बालाघाट का डाक मत पत्र विवाद प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां पा चुका है। और यह डाक मत पत्र के विवाद में 2 अधिकारियों पर निलंबन की गाज भी गिर चुकी है। और अब देखना होगा आगे की और कितने अधिकारियों पर यह गाज गिरती है। आपको बताएं कि गत 27 नवंबर को बालाघाट विधानसभा के लिए अस्थायी स्ट्रांग रूम तहसील कार्यालय में बना था और उस दिन दोपहर को 1:30 बजे वह स्ट्रांग रूम खोला गया और वहां पर डाक मत पत्रों की छटाई की गई और विधानसभा वार गिनती की गई। यह प्रक्रिया कहा जाए तो नियम के विरुद्ध है, क्योंकि डाक मत पत्रों की जो विधानसभा वार छटाई है वो 3 दिसंबर को जब मतगणना होनी है उसी दिन की जानी चाहिए थी, किंतु 1 सप्ताह पूर्व ही इन डाक मत पत्रों की छटाई भी हो गई और विधानसभा वार गिनती भी हो गई। जब यह मामला सोशल मीडिया में उजागर हुआ और यह बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची, तब जो ARO थे डाक मत पत्र के तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी, उनको आनन फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया और दूसरे दिन बालाघाट SDM गोपाल सोनी को भी निलंबित कर दिया गया। इस प्रकरण में नए खुलासे और कई सामने आएंगे, और किंतु आज जो एक खुलासा नया सामने आया है उसमें हमें जो पता चला है उसमें हिम्मत सिंह भवेदी जो निलंबित हुए हैं ARO, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उनको जो यह आदेश मिला था उस दिन स्ट्रांग रूम खोलने का और डाक मत पत्रों की छटाई करने का, वह आदेश उन्हें 2 लोगों की ओर से मिला था, जिसमें एक नाम है बालाघाट तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार तथा दूसरा नाम है शरद बिसेन मुरझड़ कृषि फार्म में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं और वो ये डाक मत पत्रों के लिए ARO हैं, सहायक नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने और शरद बिसेन ने और भूपेंद्र अहिरवार ने हिम्मत सिंह को फ़ोन पर बताया कि आप स्ट्रांग रूम खोलिए और डाक मत पत्रों का शार्टिंग कीजिए, और इस संबंध की पुष्टि हमें हिम्मत सिंह द्वारा की गई है। अब जब हमने तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार से फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने ये बात तो स्वीकार की कि उन्होंने हिम्मत सिंह से बात की थी और उनको कहा था कि आप अपना लेखा जोखा चेक कर लीजिए, आपका जो भी चीज़ है और जो भी दस्तावेज है उनका संधारण कर लीजिए। भूपेंद्र अहिरवार का कहना पड़ा कि मैंने उन्हें मत पत्रों की जो शार्टिंग हुई है, छटाई हुई है, छटाई करने के लिए नहीं बोला। अहिरवार ने यह कहा कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप अपने जो भी कागजात हैं, जो भी आपके पोस्टल बैलेट की जो भी चीज़ें हैं देखते रहो और लेखा जोखा टाइम से तैयार रहे, ताकि आप अपना कार्य मतलब जो हमें प्रस्तुत करना रहता है वो ठीक ढंग से हम कर सकें। जबकि वहीं दूसरी ओर हिम्मत सिंह भवेदी से जब मैंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने उन्हें डाक मत पत्र की छटाई करने का बात कही थी। तो यहाँ पे ये दोनों बातें कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक तरफ भूपेंद्र अहिरवार कुछ बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ हिम्मत सिंह भवेदी दूसरी बात बोल रहे हैं। साथ ही हिम्मत सिंह भवेदी ने एक बात और बोली कि उनको जो शरद बिसेन है उन्होंने भी फ़ोन करके 1 दिन पहले ये बात कही थी। हिम्मत सिंह जी से कहा गया कि आप शरद बिसेन की बात को क्या मानने के लिए बाध्य हैं, तो उनका कहना पड़ा कि नहीं, हम शरद बिसेन की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए हमने उनके कहने पर नहीं किया। किंतु दूसरे दिन जब
तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने उन्हें फ़ोन पर कहा, तब उन्होंने स्ट्रांग रूम खोलकर ये मतपत्रों की छटाई की। एक बात और इस दरमियान उजागर हुई है कि हिम्मत सिंह के अनुसार कि जो डाक मतपत्र डालने की बात आ रही है, खोलकर या डाक मत पेटी में डालने की बात आ रही है डाक मतपत्र, 27 तारीख को भी छुट्टी थी और उसके एक दिन पहले भी छुट्टी थी। गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, रविवार की छुट्टी थी, तो डाक मतपत्र आने का सवाल ही नहीं उठता था और डाक मतपत्रों को पेटी में डालने का भी प्रश्न नहीं उठता था। जब हमने इस विषय में हिम्मत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले डाक मतपत्र हम लोगों ने जल्दबाजी में स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर ही छोड़ दिए थे, स्ट्रांग रूम के अंदर छोड़े थे, किंतु मतपत्र पेटी में नहीं डाल पाए थे। तो उन डाक मतपत्रों को हमको पेटी में भी डालना था। अब यहाँ ये भी एक संशय पैदा होता है कि जो एक दिन पहले डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम में, अस्थायी स्ट्रांग रूम में जो रखे गए थे, वो किसकी उपस्थिति में रखे गए थे और बाहर क्यों रखे गए थे? क्या उस समय जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उपस्थित थे या नहीं थे? क्योंकि हिम्मत सिंह के अनुसार वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने जल्दबाजी में डाक मतपत्र पेटी में नहीं डाल पाए थे। अब ये कैसे संभव है? जब आप डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम के अंदर रख रहे हैं तो डाक मत पेटी में डालने में कितना टाइम लगता है? तो ये एक संशय पैदा होता है कि डाक मतपत्र बाहर कैसे रखे हुए थे और क्यों रखे थे, कब रखे गए थे, ये जांच का विषय है। यह संपूर्ण मामला बहुत ही पेचीदा हो गया और इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, क्योंकि ये पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही है वो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके करीबियों को लेकर भी आ रही है। क्योंकि जो शरद बिसेन है वो गौरी प्रत्याशी, जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके सगे भतीजे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसी विधानसभा का सहायक नोडल अधिकारी शरद बिसेन को बनाया जाना भी संदेह के दायरे में आता है। वहीं दूसरी ओर जो कहा जा रहा है कि भाजपा के जो अधिकृत एजेंट के रूप में या अभिकर्ता के रूप में केजी बिसेन जो मत पेटी के लिए जो मतलब स्ट्रांग रूम में जाने के लिए पात्र थे, तो वो भी गौरीशंकर बिसेन के एक तो रिश्तेदार है। खैर रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चूँकि वो सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं और आज भी वो पेंशन ले रहे हैं, जब तक कि वो अपना पेंशन का निराकरण नहीं करते हैं तब तक कि वो राजनीतिक दल के अभिकर्ता या एजेंट कैसे बन सकते हैं, यह भी एक जांच का विषय है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि इस सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, कोई ना कोई षड्यंत्र है, जिसके कारण से ये 27 तारीख को मतपत्र की पेटी खोली गई और उसका जो मतपत्रों का गिनती की गई और उसको विधानसभा वार जो छांटा गया, इसमें ज़रूर कोई ना कोई षड्यंत्र है। वहीं दूसरी ओर हमने इस विषय में आज जब कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा से बात की और उनसे हमने जब पूछा कि क्या आपने उन जवाबदेह अधिकारियों से बात की कि हिम्मत सिंह जी से बात की कि आपने किसके आदेश पर यह स्ट्रांग रूम खोला था और ये मतपत्रों को शार्टिंग की थी, तो उनका कहना पड़ा कि उन्होंने सो मोटो ही यह कार्य किया है। जबकि हिम्मत सिंह का कहना था कि हमने तहसीलदार एवं शरद बिसेन के कहने पर यह कार्य किया है। जबकि वहीं दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा बोल रहे हैं कि उन्होंने सो मोटो किया है। तो यह भी एक मतलब बयान जो है विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। इसी तरह आज एक बात और तहसीलदार अहिरवार से बात करने पर स्पष्ट हुई है कि स्ट्रांग रूम में जो पहले भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में केजी बिसेन आ रहे थे और कांग्रेस की ओर से निराला और एक अन्य आ रहे थे। और कल उन्होंने जब कल स्ट्रांग रूम खोला गया मतलब 29 तारीख को,
तो वहाँ पर उन्होंने अभिकर्ता के रूप में भाजपा के संजय अग्निहोत्री को बुलाया और कांग्रेस की ओर से श्याम पंजवानी की ओर से। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पहले केजी बिसेन आ रहे थे तो कल केजी बिसेन क्यों नहीं आए? अब ये संजय अग्निहोत्री कहाँ से आ गए और श्याम पंजवानी कहाँ से आ गए? इसका मतलब है कि ये भी एक जांच का विषय है कि एक्चुअल में स्ट्रांग रूम में प्रवेश कौन कर सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम में आ जाए। उसके लिए पात्र कौन है, इसका भी जांच होनी चाहिए कि जो यहाँ पे उपस्थित होते रहे पूर्व में स्ट्रांग रूम में कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में, क्या उनके पास ये पात्रता थी, वो वहाँ पर आ सकते थे। और इसके अलावा भी कई चीज़ें इसमें है। जो सीसीटीवी है उसकी जांच होना चाहिए। उस दिन जब ये स्ट्रांग रूम खोला गया तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई है? मतगणना जैसे स्ट्रांग रूम 3 बजे खोला जाना था, 1:29 पर खोला गया। और एक दूसरी बात और आ रही है कि जो डाक मतपत्र कर्मचारियों को पूरे जो दिए जाने थे, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 12 भरा किंतु उनको डाक मतपत्र नहीं दिया गया या डाक मतपत्र नहीं डालने दिया गया। ये सब चीज़ें जांच के दायरे में आती है। इसलिए सारा प्रकरण आज भी अभी आगे किस ओर जाता है यह कहा नहीं जा सकता, किंतु इस संपूर्ण प्रकरण में कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू जरूर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस का रुख हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी जो है अनुभव मुंजारे, वो इस 4 दिनों में हमें अकेली पड़ती नज़र आई है। कांग्रेस के पक्ष से उन्हें सहयोग मिलता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि प्रदेश और केंद्र स्तर के नेताओं ने ज़रूर इस बात को मुद्दे को उठाया है, किंतु ज़िले के जो जवाबदेह नेता है वो 4 दिन से बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। यहाँ तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके का इन 4 दिनों में एक भी बयान इस मामले को लेकर नहीं आया। वहीं एक प्रमुख मतलब पार्टी प्रमुख कहा जाए लांजी क्षेत्र की विधानसभा प्रत्याशी और विधायक हिना कांवरे, उन्होंने भी इन 4 दिनों में अपना कोई वर्षन मीडिया के सामने जारी नहीं किया, न प्रशासन के सामने उनकी कोई बात सामने आई। ये तथ्य बताते हैं कि जो बालाघाट विधानसभा को लेकर जो मतपत्रों की जो कार्रवाई हुई, इससे इन जो बाकी जो नेता हैं कांग्रेस के ज़िले के, वो उस मामले में कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं या प्रशासन के दबाव में या प्रशासन को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और जब ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी कि ये नेता क्यों शांत है, तो आज दिखावे के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, किंतु प्रेस वार्ता में भी ऐसे कोई अहम बात नहीं कही गई जो मतलब कि कोई विशेष ठोस बात कही हो, ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हो रहा है, या तो ये अनुभव मुंजारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी बालाघाट विधानसभा की, इनको लेकर दूसरे जो हैं नेता कांग्रेस के, वो उनको लेकर कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसीलिए इन 4 दिनों तक के उन्होंने अनुभव मुंजारे को अकेला छोड़ा हुआ था। अब देखना ये है कि ये मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता या प्रदेश स्तर के नेता किस तरह से उठाते हैं और इस मामले को कहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन ये संपूर्ण घटनाक्रम निश्चय ही जांच के दायरे में आता है और इसमें ज़रूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचा गया है। इससे ज़रूर ये माना जा रहा है कि यह संपूर्ण प्रकरण कहीं ना कहीं किसी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 27 नवंबर को क्रियान्वित किया गया है।